और अब बारी थी डर से आज़ादी पाने की। किरण कहती थी कि अगर सही मायने में आज़ादी पानी है तो बस अपने डर से आज़ाद हो जाओ। एक बार सोच कर देखो कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर था अब तो मुझसे नहीं डरते। और हम सब ने सोच कर देखा और हम तैयार हो गए अपने डर का सामना करने के लिए। उसके बात करने का तरीका ही ऐसा था। आपको सब कुछ आसान लगने लगता था, मानो कह रही हो तुम आगे तो बढ़ो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ताज्जुब हो रहा है ये सब सुनकर। मेरी बहन खुद हमेशा इतना डरी डरी रहती थी। अंधेरे से डरती थी, ऊंचाइयों से डरती थी, अजनबियों से डरती थी, और न जाने कितने डर भरे हुए थे उसके अंदर। पर ये लोग कह रहे हैं कि किरण इन्हें इनके डर से आज़ादी दिलवाती थी। स्ट्रेंज। सबसे पहले किरण ने मुझसे पूछा कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। मुझे 3 दिन लगे ये सोचने में कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। एंड देन आई रियलाइज्ड फियर ऑफ रिजेक्शन। यही है मेरा सबसे बड़ा डर, कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कोई मुझे ना कह दे। इसीलिए मैं कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं पड़ी, ना कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ना किसी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में कोई इंटरव्यू दिया। हमेशा खुद को अपने कंफर्ट जोन से बांधे रखा, सिर्फ इस डर से कि मैं ना कैसे सुन सकती हूँ। अगर किसी लड़के ने ना कर दी, किसी कंपटीशन में हार गई या किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई, तो खुद को फेस कैसे करूँगी। पर फिर किरण ने मुझे समझाया कि अगर अपने डर से जीतना है तो बस एक बार अपने डर का सामना कर लो। यही एक तरीका है अपने डर को जीतने का। और पता है मैंने क्या किया? आई डिसाइडेड टू प्रपोज आयुष। वो मेरे भाई का दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, बचपन से मेरा क्रश है, डैशिंग है। मतलब बहुत से लड़के देखे स्कूल में, कॉलेज में, बहुतों से क्रश भी हुआ, पर जितना बड़ा क्रश आयुष के साथ था उतना बड़ा क्रश तो किसी के साथ नहीं हुआ। तो एक दिन मैंने उसे एक चाय की टपरी पे चाय पीते हुए देखा। मैंने हिम्मत जुटाई और सीधा उसके पास जाकर उससे कह दिया, आई लव यू। और सब एकदम से शांत हो गया। उसने क्या जवाब दिया मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो गुस्से में था, इतना पता चल रहा था, बट आई वॉज स्माइलिंग एट माई सेल्फ। ऑफकोर्स उसने ना ही कहा होगा, बट हु केयर्स। और तब मुझे एहसास हुआ कि कितना आसान होता है रिजेक्ट होना। और जब आसान होता है तो फिर इससे डरना कैसा। और फिर तब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में पार्टिसिपेट किया, उसमें बॉम हुई, 5 जॉब इंटरव्यूज दिए जिसमें से 3 में रिजेक्ट हुई, 2 को मैंने ही रिजेक्ट कर दिया। तो किरण ने मेरे इस फियर ऑफ रिजेक्शन को मिटा ही दिया टोटली।
मेरा सबसे बड़ा डर, जब मैं जुवेनाइल करेक्शन होम में था ना, तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था, घुप अंधेर वाला कमरा। जो बच्चे मेरे से पहले वहाँ गए थे वो नए बच्चों को बुली किया करते थे, जैसे कॉलेज में सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। एक दिन ऐसे ही एक बिट्टू नाम के सीनियर ने मुझे उस घुप अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया। मेरी जितनी हाइट है ना, उससे बस 1-2 इंच ऊंचा होगा वो कमरा, और चौड़ा इतना जितने में मैं लेट भी नहीं सकता था। एक छेद था उस कमरे की दीवार पे, जहाँ से रोशनी तो नहीं आती थी, पर इतनी हवा आ जाती थी कि मेरा दम ना घुटे। उन लोगों ने मुझे पूरी रात वहाँ बंद रखा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर अगली सुबह वार्डन ने दरवाज़ा खोला, और बाहर आते ही मैं बेहोश हो गया। तब से मुझे कहीं बंद हो जाने का डर लगने लगा था। करेक्शन होम से बाहर आने के बाद भी ये डर मिटा नहीं था। जब मैं घर में रात को सोता था ना, तो ऐसा लगता था कि अगर किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं बाथरूम भी दरवाजे की कुंडी लगाए बिना जाता था। इतना डरने लगा था मैं। फिर पता है किरण ने क्या किया? किरण ने मुझे मिस्टर स्क्रब के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जो बिल्कुल वैसा ही गुप्त अंधेरों वाला कमरा था जैसा करेक्शन होम में था। किरण ने बाहर से दरवाज़ा लॉक किया और वो सब के सब वहाँ से चले गए। मैं डरने लगा, घबराने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांसें किसी वक्त रुक जाएंगी, मेरा दम घुट जाएगा। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, और कुछ पलों के बाद ही मैं शांत हो गया। मेरा पूरा ध्यान मेरी सांसों की ओर केंद्रित होने लगा। धीरे धीरे मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। मैं वहीं बैठ गया और उस मौन को महसूस करने लगा। मुझे अब कहीं बंद हो जाने का डर नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने रजिस्ट करना बंद कर दिया था। मैंने कैद का विरोध करना बंद कर दिया था। 6-7 घंटे बाद जो ने आकर दरवाज़ा खोला, और वहाँ से निकलते ही मैं सीधा जाकर किरण के गले लगकर रोने लगा, क्योंकि किरण ने मुझे उस दिन मेरे सबसे बड़े डर से मुक्ति दिलाई थी। मेरा डर तो वही था जो मेरे जैसे लाखों लोगों का होगा। मुझे डर था कि अगर किसी दिन मुझे सिगरेट नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। असल में जेल से छूटने के बाद मुझे रिहैब में भेज दिया गया था, जहाँ ड्रग्स और गांजे की लत तो छूट गई थी, मगर सिगरेट इकलौता सहारा था मेरे जीने का। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। तो इस बात का डर रहता था कि अगर किसी दिन मुझे सिगरेट नहीं मिली तो मैंने अपने घर पे न जाने कितने सिगरेट के कार्टून स्टोर करके रखे थे, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गाड़ी की डिक्की में भी बस सिगरेट के डब्बे, इसी डर से कि कहीं सिगरेट ख़त्म ना हो जाए। फिर एक दिन किरण ने मुझे एक टास्क दिया।
उसने कहा कि तुम पूरा एक दिन बिना सिगरेट पिए रहोगे। मैं इस ख्याल से डर गया था, पर उसने जो मेरी जेब में सिगरेट का पैकेट था वो ले लिया और मुझे मिसफिट्स क्लब के अंदर ही बंद कर दिया। और मैं बाहर जाके सिगरेट खरीद ना लूं, इसीलिए दरवाज़ा भी बाहर से लॉक कर दिया। पहले आधे घंटे तक तो सब ठीक था, पर फिर मैं पगलाने लगा। सिगरेट की तलब इतनी तेज लगने लगी कि मैं दरवाज़ा पीटने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, इधर से उधर रेस्टलेस होकर दौड़ने लगा। इतना स्ट्रेस लेने लगा कि मेरा सर फटने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। फिर मैं वॉशरूम गया, मुंह में पानी के छींटे मारे और एक साइड में जाके बैठ गया। होंठ और उंगलियां सिगरेट मांग रहे थे, पर खुद का ध्यान भटकाने के लिए मैंने सीटी बजानी शुरू कर दी। बचपन में जब भी मुझे डर लगता था मैं सीटी बजाता था, पर पता नहीं क्यों सीटी उस दिन खुद ब खुद बजने लगी। उंगलियां चुटकियां बजाने लगी, सीटी और चुटकी, सीटी और चुटकी, सीटी और चुटकी। मैं खड़ा हो गया। सीटी और चुटकी बजाते हुए डांस करने लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सिगरेट की तलब लगी थी। इतना नाचा कि नाच नाच के थक के फ्लोर पे ही सो गया। थोड़ी देर बाद उठा, एकदम फ्रेश फील हो रहा था। किचन गया, कॉफ़ी बनाई और जैसे ही पहला सिप लिया सिगरेट की याद आई। फिर क्या, सीटी चुटकी कॉफ़ी, सीटी चुटकी कॉफ़ी। उस दिन के बाद से मैंने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। थैंक्स टू किरण, थैंक यू। मुझे सबसे ज़्यादा डर इन हाथों से लगता था। जब से मैंने उस इंजीनियर के हाथ काटे थे तब से मुझे डर लगता था कि कहीं ये हाथ फिर किसी का खून ना बहा दे। और उससे भी ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं वो खून मेरे किसी अपने का ना हो। मैं मेरी वाइफ रोमा को बहुत चाहता था और मेरी वाइफ रोमा, मैं जैसा भी हूं मुझे वो वैसे ही चाहती थी। लेकिन जब भी मैं उसके साथ घर में अकेला होता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं ये मेरे हाथ उसके ऊपर वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करती थी। जब मैं जेल में था तब भी वो मुझसे कभी नाराज नहीं हुई। मेरे बाहर आने का वो इंतजार करती रही और जब मैं बाहर आया तो उसने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं सजा काट कर आया हूं। तो उसके लिए बहुत डर लगता था कि कहीं कभी वो मुझ पर गुस्सा कर बैठे और मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए तो। किरण ने मुझसे कहा कि तुम कुछ ऐसा करो कि उसे तुम पर गुस्सा आए
और फिर तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। तो उस रात मैं घर बहुत देर से पहुंचा और मैंने रोमा को झूठ बोला कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर है। ये सुनते ही सबसे पहले तो वो रोने लगी, फिर वो मुझ पर खूब चिल्लाई और उसने उस दिन मुझे वो सब कुछ कहा जो वो शायद तब कहना चाहती थी जब मैं जेल में था। सच कहूं तो मेरा हाथ कांपने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि किसी भी वक्त वो जो चाकू जो मेरी दाईं तरफ पड़ा हुआ था उसे उठाकर मैं रोमा का गला चीर दूंगा। मेरी नसों में खून दौड़ने लगा था। लेकिन इससे पहले कि मैं चाकू की तरफ बढ़ता, मैं रोमा की तरफ बढ़ा और उसे कस के पकड़कर गले लगा लिया। और मुझे ऐसा लगा कि एक मैंने दूसरे में से रोमा को बचा लिया हो। मैंने रोमा को बताया कि मैं झूठ बोल रहा था। ये सुनते ही पहले तो गुस्से से उसने मुझे चाटा मारा, फिर वो कसकर मुझसे गले लिपटकर रोने लगी। मैं भी उसके साथ रोने लगा और उस दिन अपने डर का सामना करके मैं अपने डर से जीत गया। वाकई सच कहा था किरण ने कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर था, अब तुम उससे नहीं डरते। ये सोचकर जो आज़ादी महसूस होती है ना, उसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। और फिर हमने किरण से पूछा कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। वो मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। हमें लगा जो हमें हमारे डर से जीतना सिखा रही है उसे खुद किस बात का डर होगा, पर दादी के गुजरने के 3 महीने बाद किरण हमारी छत से कूद गई थी। उसके पैर फ्रैक्चर हो गए थे। मम्मी ने ताना भी मारा कि मरना ही था तो किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देती। उस रात किरण ने मुझे घर ड्रॉप किया था। रास्ते में उसने एक दुपट्टा ड्राई क्लीनर के यहाँ से पिक किया था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल दुपट्टा। उसने बताया कि ये उसकी दादी का दुपट्टा है। 3 साल पहले उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। ओवरडोज हो गया था, इसलिए बच गई। उसके बाद तो पापा ने उस पर हाथ तक उठा दिया था। उसके कुछ महीने बाद उसने अपनी नस काट ली थी, तब भी बच गई। That poor girl attempted suicide thrice and we did nothing about it. हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और अगली सुबह किरण उसी खूबसूरत दुपट्टे से पंखे से लटकी हुई मिली।